हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का एक टॉपिक जिसका नाम है सपोजिटरीज। उनका बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम कवर करेंगे, कितने टाइप की होती है, एडवांटेजेस क्या है, डेफिनेशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट 3 तक यानी 3 यूनिट मैंने कवर कर दी हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सपोजिटरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सपोजिटरीज की डेफिनेशन के साथ। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सपोजिटरीज। बेसिकली सपोजिटरीज क्या होती हैं, जैसे कि हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। इनकी भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में या फिर आप कह सकते हो सॉलिड डोजेस फॉर्म में कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट आते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका लिक्विड्स हैं, जितने सिरप्स हैं, सस्पेंशंस आप कह सकते हो। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल जो हैं कैटेगरी में आते हैं, सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड। तो इसी तरह से एक डोजेस फॉर्म की कैटेगरी है सपोजिटरीज। सपोजिटरीज बेसिकली एक डोजेस फॉर्म का आप कह सकते हो टाइप है। तो इसमें क्या होता है सपोजिटरीज में, इसका डेफिनेशन है दीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। दिस इज द कैटेगरी ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। जैसे कि अदर कैटेगरीज हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल्स। तो इसी तरह से सपोजिटरीज भी सॉलिड डोजेस फॉर्म की एक कैटेगरी है जो कि यूज की जाती है। इंसुलेशन इसका करा जाता है बॉडी कैविटीज में, हम इसको इंजेक्ट कराते हैं, इंसुलेशन इसका कराते हैं बॉडी कैविटीज में। जैसे कि रेक्टम है, वेजाइना है, यूरेथ्रा है, ईयर है, नोज है, इस तरह की बॉडी कैविटीज में हम इसका इंसुलेशन कराते हैं। वेयर दे मेल्ट और डिजॉल्व एंड एक्सर्ट लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक इफेक्ट। तो जहाँ पे जाके जब हम बॉडी कैविटी में इनको इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे जाके ये बॉडी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके मेल्ट होती है और लोकलाइज्ड यानी कि लोकली सरफेस पे एंड आपका सिस्टमिक यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाकर ये इफेक्ट शो करती हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सपोजिटरीज, वो कैसे वर्क करती हैं। तो सपोजिटरीज क्या है, एक सॉलिड डोजेस फॉर्म का टाइप है जो कि हम स्पेशली यूज करते हैं इंटेंडेड फॉर द इंसुलेशन टू बॉडी कैविटीज, रेक्टल, वेजाइना, यूरेथ्रा, ईयर, नोज। और ये कैसे वर्क करती हैं, ये बॉडी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके या बॉडी टेम्परेचर की हेल्प से मेल्ट होकर लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक दोनों तरह का इफेक्ट शो करती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी पर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सपोजिटरीज। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस क्या हैं, ये अवॉइड करती हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। अब फर्स्ट पास इफेक्ट को ये अवॉइड करती है, इसका एक एडवांटेज है। लेकिन फर्स्ट पास इफेक्ट होता क्या है, जब हम कोई भी ड्रग कंज्यूम करते हैं, सपोज दैट अगर हमने कोई टैबलेट कंज्यूम की, हमने टैबलेट ली है, तो बेसिकली वो किसी एक टारगेट साइट पे जाकर मेटाबोलाइज होती है और वहाँ पे जाके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके हमारा जो इफेक्ट है, डिजायरेबल एक्शन है या थेरेपेटिक इफेक्ट है, वो शो करती है। तो यहाँ पे सपोजिटरीज के केस में वो फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो हमारा कम हो जाता है, वो हमारा रिमूव हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन आप कह सकते हो इस तरह का जो इफेक्ट है, जो एक टारगेट साइट पे जाके, एक पर्टिकुलर साइट पे जाके हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे कि एक टारगेट साइट पे जाकर अगर मेटाबोलाइज हो रही है ड्रग, तो उस केस में ये सपोजिटरीज में ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर पे ही, हमें अदर से कोई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बॉडी टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट हो जाती है। इट गिव्स लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक एक्शन। ये लोकलाइज्ड और सिस्टमिक दोनों तरह के एक्शन प्रोवाइड करती है। इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट इन केस इफ एनी पेशेंट इज इन कोमा और अनकॉन्शियस, नॉट इन द कंडीशन टू कंज्यूम एनी टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो उस टाइप के पेशेंट को हम इसको आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं और एक डिजायरेबल एक्शन उस पेशेंट को मिल सकता है। दिस इज द अदर एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज सपोजिटरीज। यूजफुल है प्रोड्यूस करने के लिए, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूजफुल होती है। और क्या है, यूजफुल फॉर डायरेक्ट एंड रैपिड इफेक्ट इन रेक्टम। रेक्टम में डायरेक्ट इफेक्ट एंड रैपिडली बार बार वही इफेक्ट वो शो करती है, उसके लिए भी यूजफुल होती है। आगे है यूजफुल टू प्रमोट इवैक्यूलेशन ऑफ बाउल्स। यूजफुल है प्रमोट करने में इवैक्यूलेशन ऑफ बाउल का। आप कह सकते हो कॉन्स्टिपेशन के केस में अगर हम रेक्टम सपोजिटरीज हम दे रहे हैं उस पेशेंट को, ये बाउल को रिलीज करने में, उसको आप कह सकते हो टाइट बाउल है तो उसको आसानी से रिलीज करने में हेल्प करती है पेशेंट की। आगे है कन्वीनियंट टू फॉर दोज ड्रग कॉजेज जीआईटी इरिटेशन वॉमिटिंग इज। और
कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं इन द लिक्विड फॉर्म, इवन इन द सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म, तो वो वॉमिटिंग कॉज कर देती हैं। कभी कभी वो हमारे जो GIT फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में आके आप कह सकते हैं नोजिया भी वो प्रमोट कर सकती हैं, नोजिया, वोमिटिंग और GIT इरिटेशन, हमको एसिडिटी हो सकती है। तो इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं अगर हम उनको स्पेशली अगर हम उनका इफेक्ट हम वेजाइनल इफेक्ट के लिए या फिर हम रेक्टम उनकी टारगेट साइड है उसके लिए अगर हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं और वो हमारे सिस्टम में जाके GIT फ्लूइड के कांटेक्ट में आके हमको GIT इरिटेशन कॉज कर रहे हैं, तो इस तरह की ड्रग्स को हम सपोजिटरीज की फॉर्म में इंसर्ट करा सकते हैं बॉडी में, और जो हमारे अनडिजायरेबल इफेक्ट हैं जस्ट लाइक GIT इरिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ मूविंग टू डिसएडवांटेज साइड। डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? तो इसमें नीड टू स्टोर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो हम बेसिस यूज़ करते हैं जैसे कोकम बटर है, इस तरह के बेसिस हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम उनको लो टेम्परेचर पे नहीं स्टोर करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। बॉडी कैविटी एक बॉडी टेम्परेचर पर अगर कोई चीज़ मेल्ट हो रही है तो इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर दैट पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म एट ए लो टेम्परेचर, ताकि वो उसका जो शेप है या फिर उसका जो आप कह सकते हो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस मेडिसिन की वो एज इट इज़ रहें। इसमें मैंने डिसएडवांटेज में एक इरिटेंट ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, ये मैंने एक मेंशन कर दिया, तो ये आपका एडवांटेज में जाएगा कि जो इरिटेंट ड्रग्स हैं, जो इरिटेशन कॉज करने वाली ड्रग्स हैं, उनको हम आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डोजेज फॉर्म दैट इज सपोजिटरीज। सो मूविंग टू अगेन डिसएडवांटेज साइड, कांट इजीली प्रिपेयर्ड। इनकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इजीली प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं। वी नीड टू take care about the shape, we need to take care about the temperature, about the ingredient that we are using in this suppositories, तो हमको वो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सो कॉस्ट एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव होती है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, क्योंकि वी कैन इजीली गिव दिस टू अनकॉन्शियस पेशेंट ऑल्सो। और इंजेक्टेबल्स के केस में क्या होता है, इंजेक्टेबल केस में डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, तो हमको अनकॉन्शियस पेशेंट को अगर बाई चांस उस इंजेक्टेबल से, उस इंजेक्शन से अगर कोई परेशानी भी हो रही है तो दैट पेशेंट इज नॉट एबल टू रिएक्ट एट द सेम टाइम। लेकिन इस केस में क्योंकि ये इतना फास्ट एक्शन शो नहीं करती है, एक लोकलाइज्ड एक्शन पहले शो करेगी, तो अगर पेशेंट थोड़ा भी अनकॉन्शियस है या फिर उसके बाद उसको थोड़ी परेशानी हो रही है तो हम उसको एक तरह से देख भी पाते हैं, या फिर वो भी एबल होता है, भले ही उस टाइम पे नहीं कि थोड़ी देर बाद वो बताने के लिए अगर एबल है तो वो बता पाता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर ड्रग से मेरे को ये दिक्कत हो रही है। तो ओवर दोज टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, लिक्विड, आपका इंजेक्टेबल्स, आपका लिक्विड है, सॉलिड्स है, सेमी सॉलिड्स था, तो उनके मुकाबले ये जो है कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है थोड़ी सी। आगे है सम ड्रग्स में बी डिग्रेडेटेड बाय द माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट इन द रेक्टम। वेल वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टम सपोजिटरीज, द सपोजिटरीज विच वी आर गोना टू यूज फॉर द रेक्टम के लिए हम जो सपोजिटरीज प्रिपेयर कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो रेक्टम सपोजिटरीज में हमने ड्रग जो ली हुई है या उस सपोजिटरी में ड्रग जो है वो कभी कभी डिग्रेडेशन उसका हो जाता है, डिग्रेडेट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल फ्लोरा इन द रेक्टम। माइक्रोबियल फ्लोरा जो प्रेजेंट होता है उसी कांटेक्ट में आके कभी कभी ऐसा होता है कि वो ड्रग जो है वो डिग्रेडेट हो जाती है। तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज टाइप ऑफ सपोजिटरीज। अगर हम डिवाइड करें या क्लासीफाई करें कि कितने टाइप की सपोजिटरीज जनरली होती हैं, तो वी कैन इजीली क्लासीफाई ऑन द टू बेसिस। नंबर फर्स्ट है यूज या टारगेट साइड, हम कौन सी टारगेट साइड पर उसको यूज कर रहे हैं। यूरिथ्रा के लिए यूज कर रहे हैं, रेक्टल, वेजाइनल, ईयर, नोज। तो टारगेट साइड के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें टाइप यानी कि फॉर्मुलेशन किस टाइप की है, तो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, इन द टाइप ऑफ सपोजिटरीज, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि टैबलेट है, लेयर्ड है, कोटेड है, कैप्सूल। ये अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑन द डोजेस फॉर्म या फिर सेम लाइक डोजेस फॉर्म, जैसे टैबलेट के लाइक तरह है या फिर लेयर्ड है, कोटेड है, कैसी है। तो फॉर्मुलेशन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, और टारगेट साइड के बेसिस पे रेक्टल, वेजाइनल, यूरिथ्रल, नेजल, ईयर, ये क्लासिफिकेशन है सपोजिटरीज का।
सो रेक्टल, ये मैंने सारी चीज़ें मेंशन यहाँ पे नहीं की हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज आप इनको आसानी से लिख भी सकते हैं। रेक्टल इज बेसिकली यूज्ड फॉर द रेक्टल कैविटी, दीज आर द सपोस्ट्रीज विच वी आर यूज, या तो टारगेट साइड इनकी जो होती है वो रेक्टल कैविटीज होते हैं। वेजाइनल कैविटीज होती हैं वेजाइनल सपोस्ट्रीज के लिए, यूरिथ्रा के लिए हम इसको यूज करते हैं, नेजल नाक के लिए, ईयर कान के लिए। तो इन कैविटीज के लिए, इन बॉडी कैविटीज के लिए, जैसे कि नाम इनके इंडिकेट कर रहे हैं, हम इनको यूज करते हैं। मूविंग टू द टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, द फर्स्ट वन इज टैबलेट सपोस्ट्रीज। टैबलेट सपोस्ट्री, मैंने आपको टैबलेट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको कंप्रेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कंप्रेशन मेथड, यानी कि कंप्रेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं टैबलेट को। एज वी ऑल नो कि टैबलेट में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट्स जैसे कि बाइंडर्स हैं या अदर टाइप ऑफ एक्सीपिएंट्स है, फ्लेवरिंग एजेंट है, कर्लिंग एजेंट, उनको मिक्स करके हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। एक पंचिंग मशीन होती है, टैबलेट पंचिंग मशीन, उस पर एक डाइज में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, बाइंडर यूज करते हैं ताकि वो जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो एक साथ बाइंड हो जाए, एक पर्टिकुलर शेप हमको मिल जाए टैबलेट की। तो वो जो मेथड है कंप्रेशन मेथड, उस कंप्रेशन मेथड को इसमें अप्लाई किया जाता है व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग सपोस्ट्री। टैबलेट सपोस्ट्रीज का नाम ही इसलिए मेंशन है क्योंकि जो मेथड हम टैबलेट को प्रिपेयर करने में अप्लाई कर रहे हैं वही मेथड हम इस टाइप की सपोस्ट्रीज को, यानी कि टैबलेट सपोस्ट्रीज को प्रिपेयर करने में अप्लाई करते हैं। Used for rectal and vaginal purpose, these type of suppositories is basically used for the rectal and the vaginal purposes, vaginal के लिए और rectal में अगर कोई भी आप कह सकते हो कोई भी डिजीज है, डिसऑर्डर है, उसको क्योर करने के लिए ये यूज की जाती है। रेक्टल टैबलेट कवर्ड विद थिन लेयर्स ऑफ मटेरियल सच एज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर प्रोटेक्टिंग। रेक्टल टैबलेट्स हैं या रेक्टल टैबलेट टाइप ऑफ सपोस्ट्रीज बेसिकली कवर्ड होती हैं, लेयर्ड होती हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट करने के लिए वो मेडिकामेंट को उसको कोट कर दिया जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। अब वी विल टॉक अबाउट लेयर्ड सपोस्ट्रीज। लेयर सपोस्ट्रीज बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एन नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक या एक से अधिक लेयर, एक से अधिक इसमें लेयर प्रेजेंट होती हैं और उन डिफरेंट लेयर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकामेंट वो कवर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, these contain different drugs in different layers, as the name indicate layer suppository, that means it contain more than one layer। तो ये कंटेन करती है डिफरेंट ड्रग्स उन डिफरेंट लेयर्स में, उन डिफरेंट लेयर्स में भी डिफरेंट ड्रग्स ये कंटेन करती है। सो इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ड्रग इज लेस। अब डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट ड्रग ये कंटेन कर रही है, तो दो ड्रग्स के बीच में एक लेयर है वहाँ पे, तो उसकी वजह से अगर कोई दो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के साथ, अगर हम उनको एक साथ मिक्स करते हैं तो उस तरह की ड्रग्स को भी हम डिफरेंट लेयर में फिल करके आसानी से सपोस्ट्रीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी लेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ n नंबर्स ऑफ लेयर इन दिस सपोस्ट्रीज, राइट। Drugs having different melting points can be incorporated to control the absorption rate। वहीं पे incompatible drug की अगर बात करें जो compatible नहीं है एक दूसरे के साथ, उनको भी हम incorporate कर सकते हैं। वहीं पे अगर कोई ड्रग्स हैं जिनका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है तो उनको भी हम इस टाइप ऑफ सपोस्ट्रीज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं उनका एब्जॉर्प्शन रेट। थर्ड है कोटेड सपोस्ट्रीज। कोटेड सपोस्ट्रीज क्या होती है, दे कंटेन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, सिटाइल अल्कोहल, ETC। कोटेड का यहाँ पे भी जिक्र हुआ है, जैसे कि रेक्टल टैबलेट्स को हम कवर कर देते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से फॉर अ प्रोटेक्टिव रीजन, प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए, ताकि उसको प्रोटेक्ट कर पाए, उसमें जो अंदर मेडिकामेंट है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए और आसानी से वो रिलीज कर पाए अपना मेडिसिन टारगेट साइट पे। वहीं पे कोटेड सपोस्ट्रीज में नेम इंडिकेट कर रहा है कि हम उसको कोट कर देते हैं, उस सपोस्ट्री को कोट कर देते हैं विद कंटेनिंग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और सिटाइल अल्कोहल, ETC। ये दो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किए हैं। दीज मटेरियल controls their disintegration rate to impart lubricant, protectives and to provide protection action। अब
कोटेड करने का क्या पर्पस है? कोटेड करने का पर्पस ये है कि मे बी जो हमने ड्रग इनकॉर्पोरेट की है उस सपोजिटरीज में वो हाइग्रोस्कोपिक हो, मॉइस्चर गेन कर ले एनवायरनमेंट से, तो उस पर्पस के लिए मॉइस्चर अगर गेन कर रही है तो वो अपना नेचर लॉस कर सकती है, डिग्रेडेशन उसका हो सकता है, और जो डिजायरेबल एक्शन हमको उस ड्रग से रिक्वायर्ड है वो शायद ना दे पाए। तो उस कारण की वजह से भी हम इसको कोट कर देते हैं कोटेड सपोजिटरीज में। वहीं पे एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी हम कोट कर देते हैं कभी कभी कि ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कोई भी टाइप का नुकसान ना हो हमारी सपोजिटरीज को, तो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी हम उस पर्टिकुलर सपोजिटरी को हम कोट कर देते हैं। तो डिफरेंट कारण हैं। इम्पार्ट लुब्रिकेंट जो है, लुब्रिकेंट अगर उसमें फिल है वो बाहर हीट के कांटेक्ट में आके उसका डिग्रेडेशन ना हो या फिर वो खराब ना हो, उसमें वो बना रहे लुब्रिकेंट, तो उसके लिए भी हम इसको कोट कर देते हैं। तो ये 3 टाइप के मैंने यहाँ पे बात कर ली है। लास्ट वन इज द कैप्सूल। कैप्सूल सपोजिटरी जस्ट लाइक द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जिलेटिन कैप्सूल या कैप्सूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 2 टाइप के कैप्सूल्स होते हैं। नंबर 1 हार्ड जिलेटिन कैप्सूल दैट कंटेन कैप एंड द बॉडी पार्ट। ठीक है, कैप एंड बॉडी पार्ट को हम कैप में बॉडी को फिट करके उसमें पाउडर फिल करके कैप में बॉडी को फिट करते हैं। दूसरे टाइप का जो कैप्सूल होता है दैट इज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर आपने नहीं देखा, पुदीन हरा के कैप्सूल्स आते हैं तो वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, अगर आप देखना चाहें तो इस तरह की जो सपोजिटरीज होती हैं, मान के चलिए पुदीन हरा वी आर यूजिंग या एडमिनिस्ट्रेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग बाय आवर ओरल रूट, हम ओरल रूट से पुदीन हरा हम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर वही शेप में हम एक ऐसा लुब्रिकेंट उसमें फिल कर दें, उसी पुदीन हरा के शेल में ऐसा लुब्रिकेंट फिल कर दें और उसका जो आउटर जो लेयर है वो भी ऐसा हो जो हमारे रेक्टल, वजाइनल, यूरिथ्रा या ईयर, नोज के पीएच में जाकर अपनी ड्रग रिलीज करे या आउटर जो लेयर है उसको खत्म करके ड्रग रिलीज करे, तो उस टाइप की सपोजिटरीज को, उस टाइप की प्रिपरेशन को हम बोलेंगे कैप्सूल प्रिपरेशन। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की तरह होती हैं ये सपोजिटरीज, और अगर हम रेक्टल के लिए उस सपोजिटरीज को प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो उसकी आउटर लेयर होगी वो हम इस अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे कि वो रेक्टल के पीएच में जाकर वो आसानी से उसके जो अंदर लुब्रिकेंट है उसको रिलीज कर पाए। वेजाइनल के केस में भी ऐसा ही है। तो अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ बॉडी कैविटी वी विल डिजाइन द आउटर सेल ऑफ दैट सॉफ्ट जिलेटिन, यू कैन से कैप्सूल सपोजिटरीज। तो और ये अगर हम बात करें इन अदर टाइप ऑफ सपोजिटरीज के मुकाबले इस टाइप की सपोजिटरी यानी कि कैप्सूल सपोजिटरीज की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा यूज होती है। तो ये मैंने 4 टाइप आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर चीज़ें हैं जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, या फिर कुछ सपोजिटरीज हम पढ़ेंगे, एडिटिव्स पढ़ेंगे, बेसिस पढ़ेंगे, कौन कौन से बेस हैं जो हम यूज़ करके, बेसिस बेसिकली द मेन कंपोनेंट ऑफ द सपोजिटरीज, हम बेस में चीज़ें ऐड करके, ड्रग्स ऐड करके उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सपोजिटरीज में बनाते हैं। टैबलेट है, लेयर्ड है, कोटेड है, कैप्सूल है। तो बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, हम बेसिस को कैसे सेलेक्ट करते हैं उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। So this is it for today's lecture. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Pharmcation. And thank you for watching this, and thank you for your all love and support. Thank you very much.